नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज 25 तारीख रविवार के दिन आप लोगों की कुंडली का निःशुल्क जन्म अध्ययन करने के लिए। पिछले रविवार के दिन कुछ व्यस्तता के कारण हमने कुछ जन्म कुंडलियों का अध्ययन नहीं कर पाया, कुछ क्या किसी भी कुंडली का अध्ययन नहीं कर पाया था। उस स्थान पर आप लोगों को एक बड़ा ही सुंदर सा राजयोग के विषय में बताया था, जिसका नाम था मालिका योग। अपने आप में बहुत ही अद्भुत वह योग था। वह योग जिस भी जातक की कुंडली में बनी, तो हमारे ऋषियों ने तो इतना कहा कि यदि वह योग प्रबल हो तो जातक उसी योग पर अपना जो है जो उस योग में लिखा है उसी रास्ते पर जुड़ जावे। अलग अलग भाव से कुंडली में, अभी तुम्हारे यहाँ पर कुंडली नहीं बनी है, किंतु अलग अलग भाव से कुंडली में अलग अलग वह योग व्यक्ति को अलग अलग जीवन के रास्तों में, जैसे कोई सरकारी नौकरी को देने वाला था, कोई मंत्री इत्यादि पदों को देने वाला था, तो कोई जो है बिजनेस की लाइन में लेकर जाने वाला था। जैसा योग बने व्यक्ति यदि अपने जीवन में वैसा काम करने लगे तो वह जातक अत्यंत सफल होता था अपने जीवन में, और वह सिद्ध योग था अपने आप में। कुछ दर्शकों का कमेंट भी आया कि नहीं ऐसा हुआ है हमारे साथ, हमारे कुंडली में ऐसा योग बना है। खैर, उस योग का आई बटन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हमारे जो पीछे के भी छोटे हुए कमेंट थे उन सभी को साथ लेते हुए हम कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो दर्शकों, ढेर देर ना करते हुए जो लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं, अपने सभी डिटेल्स को बार बार जब मैं कभी किसी से कहता हूँ कि कुंडली अध्ययन के लिए आप अपनी डिटेल भेजो, जो लोग व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता डिटेल्स क्या होती है। तो डिटेल्स कुछ ज्यादा नहीं, अपना नाम सबसे पहले। हम जैसे निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का भी हुआ, कुछ लोग कमेंट करते हैं तो अपना नाम ही नहीं लिखते। सबसे पहले जब भी आप प्रश्न दो कुंडली अध्ययन के लिए तो अपना नाम अवश्य लिखो, किसकी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। नहीं तो आपका नाम ही नहीं बताएंगे, हमें पता कैसे चलेगा। कुंडली अध्ययन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सबसे पहले आपका नाम, फिर प्रश्न, कोई एक प्रश्न जो कुंडली से आपकी हो, क्योंकि भाई 10-15 लोगों को कुंडली देखनी होती है, कम समय होता है, तो कोई एक प्रश्न, जन्म तिथि, किस जन्म में, किस समय में, किस तारीख में, किस महीने में आपका जन्म हुआ है, जन्म तिथि और जन्म समय, किस सन में आपका जन्म हुआ है, इन सभी को लिखना है। फिर जन्म स्थान, किस जगह आपका जन्म हुआ है, इन सभी चीजों को लिखकर आप कमेंट कीजिए। सबसे ज्यादा नाम और प्रश्न पर ध्यान दीजिए, जो आपका नाम हो, प्रश्न हो, तो उसके बाद ये 3 चीजें आती हैं, इसे लिखिए आप कमेंट कीजिए। आइए आज का तो हम पहला कमेंट ले। तो पहला कमेंट हमारे पास आता है, नाम ये अपना लिखते हैं कपिल, डेट ऑफ बर्थ है 14/9/1998, प्लेस गुना मध्य प्रदेश, टाइम है 9:20 गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, क्या राजयोग है। तो कपिल जी, जैसा कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कुंडली में एक दो राजयोग नहीं, या एक दो योग ही नहीं, बहुत सारे योग बनते हैं। कोई ग्रहों की दृष्टि से बन जाता है, तो कुछ ग्रहों की युति से बन जाता है, तो कुछ ग्रहों में भाव बल से, यानी इस भाव में ये ग्रह बैठ जाए तो ये योग बन जाता है। राजयोग तो अनेकों बनते हैं, इस पर हमने कई सारी, मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी एक चैनल पर इतनी योगों की वीडियो, ज्योतिष के योगों की वीडियो पड़ी होगी जितना कि हमारे चैनल पर है। तो एक दो नहीं, कई सारे योगों की वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। आप उन योग के वीडियो को देख लीजिए, उन सभी का एक अलग प्लेलिस्ट भी बना है ज्योतिष के योग करके। तो चैनल पर आप चले जाइए, या नीचे बटन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, उन सभी वीडियो को देख लीजिए, अपनी कुंडली पर आज आप जो है आजमा लीजिए, क्या सच में यह योग इस प्रकार बने हैं, तो राजयोग बन रहा है कि नहीं। हाँ, रही बात आपकी गवर्नमेंट जॉब की स्थिति की, उसको हम देख लेते हैं। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 14/9/1998, 9:20 सुबह, गुना मध्य प्रदेश में। आपकी जन्म कुंडली बनाई जाए तो आपकी कुंडली बनकर आती है तुला लग्न की। तुला लग्न के स्वामी होते हैं लग्नेश जो है शुक्र, वह कुंडली के एकादश भाव में जाकर बैठे हैं। सबसे पहला तो आप पॉइंट यही पकड़िए कि धन के लिए एक राजयोग यही है। इस प्रकार से लग्नेश कुंडली के एकादश भाव में द्वितीय भाव में चले जाएं तो ऐसा जातक धन कमाता है, अच्छा खासा धन कमाता है। तो आपके लग्नेश धन भाव में चले गए शुक्र, 15 अंश के हैं, युवा हैं, लग्न भी 10 अंश का है, युवा की ओर जा रहा है, हल्का फुल्का युवा समझे मान हो गई, पावरफुल है। उसके बाद लग्न में माफ कीजिएगा, एकादश भाव में ही शुक्र के साथ सूर्य, बुध और राहु तीन ग्रह युति करके बैठे हैं। और भी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो केतु गुरु के साथ गुरु चंडाल योग बना रहा है पंचम भाव में। तो आपकी शुरुआती पढ़ाई जो कि कुंडली देखकर जल्दी कुछ अच्छी खासी नहीं गई होगी। और शनि मेष राशि के नीच के होकर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि विवाह का स्थान है। चंद्रमा कुंडली में भाग्य भाव में मिथुन राशि में, मंगल कुंडली के दसम भाव में दिग्बली है। यानी एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, या तो वो खूब प्रबल हैं अथवा खूब जो है कमजोर हैं। जैसे मंगल को ले लीजिए, मंगल बैठा दसम भाव में दिग्बली हुआ है। अब शनि को ले लीजिए, विवाह भाव में बैठे नीच के हो गए हैं। गुरु को ले लीजिए, गुरु चांडाल योग बना रहे हैं पंचम भाव में। ये दोनों ग्रह, गुरु और शनि, आपकी कुंडली में विवाह के कारक होते हैं। विवाह के जो मालिक है सप्तमेश जिसे कहते हैं, वह कुंडली मंगल जो है कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं। और दृष्टि की बात की जाए तो उनकी जो है
10वीं दृष्टि जो है कि नहीं पड़ रही है अपने विवाह भाव पे। शनि बैठे हैं और बृहस्पति की स्थिति देखी जाए तो बृहस्पति भी केतु के साथ बैठे हैं पूर्व चांडाल योग बनाकर। अन्य ग्रहों की दृष्टि की बात की जाए तो और किसी भी ग्रह की दृष्टि आपकी जो है सप्तम भाव पर नहीं पड़ रही है। सप्तमी इस मंगल पर भी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और इस समय आपको महादशा देवगुरु बृहस्पति की ही चल रही है। 2026 के बाद 2026 के बाद जो है कहीं शनि की महादशा आएगी और आपकी उम्र 98 का जन्म है, लगभग 26-27 वर्ष हो चुकी है। तो हम तो कहेंगे, और आपने जो प्रश्न किया है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक लेगी, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए सूर्य को देखा जाता है। सूर्य 27 अंश के होकर अपनी ही स्वराशि में बैठे हैं, बुध, राहु और शुक्र के साथ युति करके। जैसा कि अभी पिछले कुछ बीते दिनों में एक वीडियो बनाया था कि व्यक्ति जो है अपनी आजीविका किस प्रकार का काम करके चला सकता है। 3 सूत्र दिया था मैंने उसमें। इसमें जो मुख्य सूत्र था कि आप 3 प्रकार से, लग्न कुंडली से, सूर्य कुंडली से, चंद्र कुंडली में जो बली हो, तो आपके इन तीनों कुंडली में लग्न 10, सूर्य 27 और चंद्रमा भी 10 अंश का है। और मजबूती में बात की जाए तो चंद्रमा 10 अंश 27 कला का है। चंद्रमा को मजबूत मानते हुए हम चंद्रमा से 10 भाव घर 10 घर आगे गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनती है देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि। कोई ग्रह नहीं बैठा है तो 9 मास में देखेंगे देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं। तो एक तो ये हो गया सबसे पहला, बिजनेस आपके लिए सुटेबल रहेगा क्योंकि हाँ बुध भी 70 अंश का है। तो आपने पूछा गवर्नमेंट जॉब, तो देखिए मैं तो कहूंगा गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में भी मत पड़िए। उम्र निकली जा रही है, आप स्वयं को कोई अच्छा खासा बिजनेस डालिए। अगर बिजनेस चलता है तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। और आपकी कुंडली के अनुसार थोड़ा सूर्य की आराधना करनी होगी। लगेगा देश काल परिस्थिति देखते हुए वैकेंसी निकल रही है, तो आप देखिए पेपर लीक हो जा रहा है, ऐसी कोई स्थिति ना हो तो अच्छी खासी जॉब आपकी लग सकती है। किंतु थोड़ा उसमें जो है आप कह सकते हो अपना जो एरिया है, आपका क्षेत्र, वह भी देखिए वहां पर कैसी स्थिति है। और जो है सूर्य जो 27 अंश के हैं, लगभग मितव प्राय हो चुके हैं अपनी स्वराशि में, तो सूर्य को थोड़ा बल देना पड़ेगा। बाकी सब सही है, किंतु अब बिजनेस करते हो तो बहुत अच्छा खासा उसमें रिजल्ट मिलेगा। दर्शकों, ये कुंडली थी कपिल जी की। इसके बाद हमें जो अगली कुंडली मिलती है, यह लिखते हैं अर्जुन चौधरी जी का है। ये अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 12 अक्टूबर सन 2002, 9:30 AM 9:30 प्रातः काल सुबह के समय, मोगा पंजाब। और प्रश्न करियर और लव मैरिड लाइफ। तो अर्जुन चौधरी जी की कुंडली बनाई जाए तो इनकी कुंडली कुंडली वृश्चिक लग्न की बनकर निकलती है। वृश्चिक लग्न में ही केतु बैठे हैं और सप्तम भाव में राहु। वृश्चिक लग्न के मालिक होते हैं मंगल। मंगल लग्नेश बनकर कुंडली के जाकर एकादश भाव में बैठे हैं, सूर्य और बुध के साथ युति करके। दर्शकों, इनके ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो चंद्रमा दूसरे भाव में, राहु सप्तम भाव में, केतु अष्टम पहले भाव में, शनि अष्टम भाव में 8वें भाव में, देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में कर्क राशि में बैठे हैं। दर्शकों, इनका प्रश्न जो है करियर से और मैरिज लाइफ से संबंधित है। तो अर्जुन जी, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा एक प्रश्न दिया करिए। और मुझे लगता है कि आपकी कुंडली पहले एक बार देखी जा चुकी है। अच्छा, आपने साथ में यहाँ पर ये भी लिखा है कि सन 2002 को 2000 समझ लिया था आपने। तो भाई आपने जो लिखा होगा उसी के अनुसार हमने देखा होगा। इस बार जो है सन 2002 ही डाला गया है, जो कि आपने 2002 ही लिखा था। तो चलिए, कुंडली इसमें बनी तो वृश्चिक लगना ही, और अपने करियर के विषय में पूछा है तो भी जैसा कि मैंने कहा करियर के लिए इन सूत्र वही हम बतलाते हैं, तो उस अनुसार उसी सूत्र को आपकी कुंडली पर लागू किया जाए। तो बलि के रूप में सबसे अधिक बलि तो सूर्य दिखाई देते हैं, क्योंकि अनुभवी भी हैं, 24 अंश के होकर धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। तो सूर्य को पकड़कर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि से जुड़ा हुआ प्राइवेट कोई काम इत्यादि, प्राइवेट कोई नौकरी इत्यादि, या जो है सूर्य की स्थिति 24 अंश, बुध 6 अंश, और जो है शनि 5, या जूतों चप्पल इत्यादि का शोरूम या लोहे से संबंधित काम, शनि से जुड़ा हुआ जो भी काम मिले, शनि 5 अंश के, शनि को थोड़ा और बल देकर तब शनि से जुड़ा हुआ काम आप करें तो आपकी कुंडली के अनुसार आपको सही बैठेगा। और इस समय आपकी धनु राशि बनती है, राशि भी सही है। आपने का जो दूसरा प्रश्न था कि लव मैरिड लाइफ कैसी होगी, तो राहु बैठे हैं सप्तम भाव में आपके, तो सबसे पहले यही कुछ ना कुछ गड़बड़ी अवश्य करेंगे। जहाँ तक रही बात लव की, तो 12 यानी पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति कुंडली के भाग्य भाव में जाकर बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा और जो है भाग्येश ने आपस में परिवर्तन किया है, और मन का स्वामी यानी प्रेम का स्वामी और धन ने आपस में परिवर्तन किया है। तथा जो एकादश चतुर्थी शनि है वह अष्टम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके जो है
मनोमस्तिष्क पर और जो है प्रेम इत्यादि पर दृष्टि डाले हैं, तो शनि की दृष्टि और साथ साथ राहु का सप्तम भाव में होना, यह थोड़ा मुसीबत है कि आपका लव मैरिड में कन्वर्ट हो जाए या हो भी जाए, तो थोड़ा बहुत जहाँ तक मैंने संधि विच्छेद होने का, यानी एक दो टूटने का तो कन्फर्म ही है, हो सकता है। तो अपने अनुसार आप देखते हुए कि यदि ऐसी कोई स्थिति बनी, तो या तो भोलेनाथ की शरणागति ले लीजिए, या तो फिर जैसा भी आप समझे उचित वैसा कीजिए। किंतु हाँ, मैरिड लाइफ आपकी कुंडली के अनुसार यदि पहला विवाह हो जाए मैरिड ही, लव मैरिड ही, लव मैरिज हो जाए, तो थोड़ा मुश्किल है। चलिए दर्शकों, अगला जो हमें कमेंट मिलता है वो है लकी रावत जी का। अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 9 मई सन 2004, 9:55। बर्थ प्लेस है पुरी, घरवाल, उत्तराखंड, इंडिया। प्रश्न है, गुरुजी मेरी जॉब किस टाइप की होगी और कब तक लगेगी? लकी रावत सन 2004 का इनका जन्म है। लकी जी, जैसा कि उम्र देखी जाए तो आपकी 20 वर्ष हो गई। सबसे पहले कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी की है, क्योंकि 20 वर्ष में किसी अच्छे पद पर बैठने के लिए नौकरी में पढ़ाई तो थोड़ी मुश्किल है। अब कुंडली बनाई जाए तो 9 मई सन 2004 आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो आपकी कुंडली जो है धनु लग्न की बनकर निकल कर आती है, और धनु लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के भाग्य भाव में जाकर बैठे हैं सिंह राशि में, 15 अंश के अच्छे खासे हैं। लग्न लग्न भी का मान भी जो है 12 अंश है, लग्नेश भी मजबूत, लग्न भी मजबूत। और प्रश्न आपने किया है कि जॉब किस टाइप की होगी और कब तक रहेगी। तो आपके ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो चंद्रमा मकर राशि में बैठे हैं 2 अंश के ऊपर, इस समय 7.5 मकर राशि पर चल रहे। सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट कीजिए। फिर दूसरा, 1 2 3 4 सभी ग्रह आपकी कुंडली के सिर्फ 4 भावों में, केतु को छोड़कर सभी ग्रह कुंडली के 4 भावों में बैठ गए हैं। चतुस्सार नामक योग यह बना। फिर दूसरा, दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में और जो है 9वें भाव में सभी ग्रह बैठे। दूसरे में चंद्रमा अकेले हैं, 5वें में सूर्य बुध राहु हैं, जो कि शुरुआती पढ़ाई आपकी सही नहीं गई है इसको दर्शाते हैं। आगे बढ़िए तो सप्तम भाव में शनि मंगल शुक्र बैठे हैं, 3-3 ग्रह युति करके। उसमें सबसे ज्यादा बल जो है शनि के पास है, 15 अंश। और आगे बढ़िए तो 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति 15 अंश के होकर बैठे हैं, और एकादश भाव में केतु बैठे हैं। जहां तक आपने बात जॉब की पूछी है, तो अभी पिछले 2 लोगों की कुंडली पर मैंने जिस प्रकार जॉब का अध्ययन किया, जिसको आज के समय में प्रश्न जो अधिकतर कमेंट के माध्यम से हमें मिलते हैं या लोग पूछते हैं, वो कुछ गिने चुने ही होते हैं। जैसे विवाह से संबंधित, विवाह कब तक होगा, या विवाह में देरी का कारण क्या है। फिर दूसरा जो है रोजगार से, यानी कौन सा काम करे, या इनकम ठीक नहीं है, या कर्ज बहुत है। ये कुछ प्रश्न हैं जो कि अधिकतर हमें हम लोगों को सुनने के लिए मिलते हैं। जब किसी का कुंडली का अध्ययन करो तो लोग इनमें से 1-2 प्रश्न अवश्य करेंगे कि विवाह कब तक होगा। 3-4 प्रश्न है तो उसमें सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि विवाह कब तक होगा। अथवा प्रश्न होगा कि हमारे कोई नौकरी नहीं लग रही है और जो है हम कौन सा काम करें, या कौन सा काम हम कुंडली के अनुसार करना चाहिए। फिर दर्शकों और अगला जो प्रश्न आता है कि धन की कमी, पैसा आता है चला जाता है, और जो है पैसा पास में टिकता नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो था कि मैंने कहा पैसा पास में टिकता नहीं है, इसका एक ही कारण है, लक्ष्मी जी को चंचला खा गया है। पैसा आ रहा है, सिर्फ आप इतना ही देखिए, न टिके कोई बात नहीं, आ तो रहा है ना, कि कहीं ऐसा ना हो जाए पैसा टिका रहे और आए ही ना, तब क्या करेंगे। खर्चा भी हो रहा है, टिका है, खर्च हो रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। सबसे अच्छा यही है, पैसा आता रहे, भले ही वो खर्च होता रहे, कोई बात नहीं, आता रहे। इस पर आप मेन फोकस रखिए। फिर दूसरा लोग कहते हैं कर्ज की स्थिति, तो कर्ज के लिए देखिए, जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि कर्ज भी आप काम करो, अपना स्टार्टअप चालू करो, किंतु आजकल के लोगों को मन में पता नहीं क्या बैठा रहता है कि जब भी कोई काम प्रारंभ करेंगे, चालू करेंगे, तो जो है 1.5 लाख से ही, भले ही 10,000, 20,000, 15,000 में छोटे से भी वो शुरू हो सकता है कि ना, जब तक बकायदा खूब रेस्टोरेंट ना बना ले, उसमें 15-20 ऑफिस ना बना ले, 15-20 जो केबिन ना बना ले, तो चालू ही नहीं करेंगे। क्या जरूरत है इतनी पहले इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने का, जब हमें पता है कि ये बिजनेस होता है आगे न चले या डूब जाए। कोई भी बिजनेस हो, थोड़े ही लागत से शुरू कीजिए। सरकारी नौकरी तो है नहीं कि एक बार इन्वेस्ट कर दिए तो फिर महीने का हमेशा आता रहेगा, मिलता रहेगा। आप बिजनेस फील्ड में होते हो तो बहुत सोच समझ कर, इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर, अनुमति लेकर, क्या करना चाहिए अनुभव लेकर तब काम चालू करो। फिर दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जो है मांगलिक कार्य, विवाह शादी से संबंधित बहुत प्रश्न आता है, उसका भी एक ही कारण निकल कर आता है, लोगों की कुंडली में पितृ दोष। जिसकी कुंडली में विवाह से प्रश्न होता है, उसकी कुंडली में पितृ दोष अवश्य बनता है। सिर्फ एक ही कारण, क्या कि लोग सही समय से अपने पितरों का ध्यान नहीं रखते।
देवी देवता गौरी गणेश दुर्गा जी भगवान शंकर सभी लोग पूजा करते हैं। अभी कुछ दिनों में सावन आएगा, सावन छोड़े नवरात्रि आ रही, सबसे पहले चैत्र की नवरात्रि आएगी, फिर सावन आएगा, तो 9 दिनों तक लगातार माता रानी की सेवा होगी। उसके बाद 1 महीने 2 महीने, इस बार तो 2 महीने जो है शंकर जी की पूजा हुई थी, इस बार जो है 1 महीने होगी, पिछली बार 2 महीने, इस बार 1 महीने लगातार होगी। लोग खूब आराधना करेंगे भोलेनाथ की। हर सोमवार को मंदिर में जा रहे हैं, मंगलवार को हनुमान जी को मना रहे हैं। किंतु अपने पितरों का भी ध्यान रखिए, समय समय पर जब पितृपक्ष आ रहा है 15 दिन अपने पितरों को नाम कर दीजिए। ना पूरा 24 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, आधा घंटा मुश्किल से फिर भी बहुत है। माता पिता की वार्षिक तिथि पर पिंडदान कराइए, उन्हें जलांजलि तिलांजलि दीजिए। पितरों की कृपा बहुत जरूरी है विवाह शादी के लिए। जब नहीं होंगे पितरों की कृपा, कितना भी देवी देवता कृपा कर ले, बिना पितरों की कृपा विवाह होने वाला ही नहीं। फिर वंश, जो सबसे ज्यादा पितरों का कारण होता है वंश, वो ही आगे नहीं बढ़ता। तो ये कुंडली थी हमारे पास लकी रावत जी की, और इनका प्रश्न भी जॉब से संबंधित है। लकी जी, आपकी कुंडली में भी सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, सूर्य को ग्रहण दोष लगा है। यदि आप सोचो सरकारी फील्ड की ओर, तो हाँ, सूर्य तो उच्च के हैं, मेष राशि में 25 अंश के सूर्य उच्च के हैं, किंतु राहु साथ में बैठा है। इस ग्रहण दोष की आप शांति करा लो, तो ये कहा जा सकता है कि 50% चांस बढ़ जाता है कि आपको सरकारी नौकरी मिले। फिर बुध की स्थिति जीरो, बिजनेस तो आपके लिए है ही नहीं, बिजनेस में आप जब हाथ डालेंगे तब आपको लॉस ही लॉस होगा। इसके बाद शनि की स्थिति देखी जाए तो शनि 15 अंश के, शुक्र जीरो, मंगल 7, चंद्रमा 2 अंश के, और देवगुरु बृहस्पति 15 अंश के है। तो आप प्राइवेट नौकरी सबसे अच्छा, ना प्राइवेट तो फिर सरकारी नौकरी की ओर भी ट्राई कर सकते हो, आपका हो सकता है। दर्शकों, ये थी लकी रावत जी की कुंडली। तो मेरी बात पर ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा पितरों की कृपा बेहद ही आवश्यक होती है आपको हर चीज से उबारने के लिए, चाहे वह कर्ज हो, चाहे विवाह शादी का मैटर हो, चाहे जो है किसी नौकरी इत्यादि का मैटर हो, किसी भी चीज के लिए पितरों की कृपा बहुत बड़ी होती है। फिर चलिए, इसके बाद हमारे पास जो कुंडली आती है, ये नाम है, लिखते अपना सूरज पूरी। पहले लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम, निजी जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है, जिन पे भरोसा करता हूँ वही मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। मैं एक दुकानदार हूँ, नाम सूरज पुरित, 22/10/1977, शाम 4:20, जगदलपुर छत्तीसगढ़। हमेशा मन में कोई अनहोनी होने का डर बना रहता है। तो सूरज जी, 1977 आपका जन्म तिथि है। 80 के पहले आपकी कुंडली बनाई जाए, मेरे जो पुराने दर्शक है वो समझ रहे होंगे कि अब मैं क्या कहना चाहता हूँ या किस ओर मेरा इशारा है। तो आपकी कुंडली बनती है, जी बिल्कुल, जो मुझे शक था वही है। मीन लग्न है आपकी कुंडली में, और कुंभ जो है राशि बनती है आपकी पूरी तरह से इस समय। और अच्छा, अपने नाम दिया है सूरज, कुंभ राशि, तो नाम राशि ले लीजिए, चंद्र राशि ले लीजिए, जन्म लग्न ले लीजिए, तीनों पर इस समय आपको शनि की 7.5 चल रही है। और 1 2 3 4 5 6 7 चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्टि भी है। तो सूरज पूरी जी, जहां तक आप मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे और आप सुन रहे होंगे, तो आपसे एक गुजारिश है। अच्छा, इस समय आपको बुध की महादशा, और बुध में ही बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो वाणी भी थोड़ा इस समय अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि 77 लगभग लगभग 50 प्लस 50 जोड़ा जाए तो 87 97, 20 साल उधर और लगभग लगभग 20 साल इधर। हाँ, तो 50 के आसपास, 50 के आसपास आपकी उम्र हो चुकी है। तो बुरा मत मानिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ अनहोनी हो, किंतु हाँ, शनि की दृष्टि, शनि की 7.5 जीवन में ठीक नहीं होती, वो भी नाम राशि पर, जन्म कुंडली के लग्न पर और जन्म राशि पर, तीनों पर चले तो बिल्कुल नहीं। शनि क्या है? शनि हमारे मन मस्तिष्क, हमारे आत्मविश्वास पर अपना पूरा प्रभाव डालता है, उसे कमजोर करने के लिए। और इस समय आपके साथ ये बड़ी भली भांति हो रही होगी, हम समझ रहे हैं कुंडली देखकर आपकी। पूरी तरह से लग्न को अपनी चपेट में लिया है, पूरी तरह से जन्म राशि को, नाम राशि को, तीनों को लिया है। हाँ, फिर इसी के साथ साथ यदि आपकी कुंडली के अनुसार बात की जाए, सबसे पहले आप शनि की शांति कराइए। जो आपने कहा कि मन में एक अनहोनी होने का डर बना रहता है, वह डर इसी शनि के कारण है। क्यों? शनि की 7.5 में शनि जातक को शारीरिक दिक्कत, मानसिक दिक्कत, एक अज्ञात भय, आपने कहा अनहोनी डर, वही है यह अज्ञात भय। कब क्या हो जाए, भगवान जाने कब क्या हो जाए, एक हमेशा मन में डर बना रहता है। किस कारण? इसी शनि के कारण। तो आप तुरंत इस शनि का उपाय कीजिए। उपाय में अब ये भी नहीं कि पीपल के वृक्ष में जल दे, क्योंकि 3 प्रकार से आपको इसने अपने घेरे में लिया है, तो एक छोटा सा जल देने से काम नहीं चलेगा। आप विधिवत 3 4 बार शनि का दान करवाइए, ब्राह्मणों से मंत्र बुलवाकर, संकल्प लेकर शनि का जप करवाइए, और शनि के मंत्रों के द्वारा हवन
जो शमी लकड़ी होती है, शनि की नवग्रह संविधा में से शमी की लकड़ी द्वारा शनि के मंत्रों से जप करवाइए, हवन करवाइए और उस हवन की अग्नि को खूब सेकिए, उस आँच को अपने शरीर में महसूस कीजिए, तब कहीं जाकर जो एक ये डर बना है और इस शनि की चपेट से थोड़ा बहुत आपको छुटकारा मिलेगा। और आने वाला समय तो भाई इस समय भी आपको बुध की दशा चल रही है, बुध की ही अंतर्दशा है। 2025 आने वाला समय भी कुछ सही नहीं है आपके लिए। तो खैर राम जी की कृपा। बाकी कुंडली में और ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो लग्नेश मीन मीन लग्न है, तो लग्नेश वे बृहस्पति जाकर कुंडली के सुख भाव में बैठे हैं। मिथुन राशि में बैठे हैं सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में बुध के साथ, चंद्रमा 12वें भाव में, मंगल पुत्र भाव में यानी संतान भाव में, गुरु जो है सुख भाव में, शुक्र जो है पत्नी राहु के साथ पत्नी भाव में और शनि जो है कुंडली के अष्टम भाव में। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं जिस पर भरोसा करता हूँ वही मेरा नुकसान करता है, उसका कारण भी यह शनि है। छठे भाव का शनि शत्रुहंता योग बनाता है, साथ ही साथ अनायास शत्रु भी देता है। आप जिसके लिए अच्छा करोगे वही आपको अपना शत्रु समझने लगेगा। जैसा कि आप अपने प्रश्न से बता ही रहे हो कि ठीक है, मैंने जिस पर भरोसा किया वही मुझे धोखा दे दिया। पता ही चल रहा है आपने जिसको अपना माना, जिसको अपना समझा, जिसको अपना जान हितैषी वाली बात आपने की, उसने ही आपके साथ छल किया। तो शनि को उपाय कीजिए और बाकी ग्रह दशाएं भी ठीक चल रही हैं। मुझको इसी पर हमें जो अगला कमेंट मिलता है वो है दिनेश विश्वकर्मा जी का। ये लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम। दिनेश विश्वकर्मा अपना नाम दिए, डेट ऑफ बर्थ है 21/6/1977, टाइम है 9:28, आजमगढ़ यूपी। मकान नहीं बन पा रहा है। तो दिनेश विश्वकर्मा जी कुंडली बनाई जाए तो 21/6/1977। तो दर्शकों दिनेश जी की कुंडली में सिंह लग्न बनता है। सिंह लग्न के स्वामी सूर्य कुंडली के छठे भाव में एकादश भाव में 6 अंश के मिथुन राशि में बैठे हैं। प्रश्न है मकान से संबंधित, मकान की भाव चौथे भाव में इनकी वृश्चिक राशि बनती है। मंगल जो है कुंडली के भाग्य भाव में मेष राशि में स्वराशि के 17 अंश के होकर उच्च के तो नहीं स्वराशि के होकर शुक्र के साथ बैठे हैं और अपनी 8वीं दृष्टि से अपने चौथे भाव वाले चौथे घर को देख रहे हैं। दर्शकों मंगल की राशि बनी है, तो मंगल के लिए जहां तक कहा गया है कि मंगल चौथे भाव से संबंध बनावे, तो ऐसा जातक पहले तो किराए के मकान में रहता है, फिर बाद में अपना स्वयं का मकान बनाता है। और इस समय चंद्रमा शनि की युति इनकी कुंडली में है, व्यय भाव में 12वें भाव में, और मंगल शुक्र की भी युति है और बृहस्पति बुद्ध की युति है साथ ही साथ, और तो किसी ग्रह की युति नहीं दिख रही। तो 1 2 3 4 5। तो दर्शकों जहां तक बात रही इनके घर की और इसमें इनको दशा की बात कीजिए तो चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा है। चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। तो दिनेश जी एक मंगल स्तोत्र करके आता है, आप उसका पाठ कीजिए, अथवा ओम वास्तु पुरुषाय नमः इस मंत्र का, अथवा ओम वाराह पुरुषाय नमः इस मंत्र का, या दोनों का भी आप जब या तो मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए अथवा वास्तु पुरुषाय नमः, वाराह पुरुषाय नमः, इन दोनों मंत्रों का जप कीजिए। माला पर प्रतिदिन एक माला करेंगे फिर भी बहुत सही है। तो लगभग 2026 के आपको प्रारंभ होगी महादशा 26 में। 26 आप अब 25 लास्ट मानिए, 25 लास्ट से आपका मकान बनने का योग पूरी तरह से बन जाएगा और शायद भगवान की कृपा हो तो 26 लास्ट तक जाते जाते बन भी जाए। तो इन दोनों मंत्रों का ओम आप लिख लीजिए कहीं, ओम वाराह पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, अलग अलग मंत्र है, दोनों का एक एक माला प्रतिदिन प्रातः काल स्नान इत्यादि करके ज्यादा से ज्यादा भाई हम तो कहेंगे जितना सुबह आप स्नान कीजिए ठीक है, नहीं तो 8 से 9 बजे के बीच तक आप स्नान करके इन मंत्रों का जप कीजिए अपने मंदिर में देवी देवताओं का पूजन करके। बहुत जल्द ही भगवान वास्तु पुरुष की वाराह पुरुष की आपकी पर कृपा होगी और आपका मकान अत्यंत सुलभता से 1 वर्ष के भीतर ही बन जाएगा। किंतु हाँ थोड़ा संघर्ष है और जो है शनि चंद्रमा की युति के कारण मानसिक टेंशन तो जो बना रहेगा उसका आप उपाय अपने अनुसार चाहे शनि का उपाय चाहे चंद्रमा का उपाय करके उस शांति से भी मुक्ति पा सकते हैं। दर्शकों इसी प्रकार हमें जो अगला कमेंट मिलता है वो है अंकित अग्रवाल जी का। ये लिखते हैं, जी नमस्कार, मेरा नाम भी अंकित अग्रवाल है। अच्छा, मेरा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आशा करता हूँ आप उसका उचित उत्तर और उपाय देंगे।
मेरा जन्म 7 मई 1988 है। समय दिन के 12:51 PM दिल्ली। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरा धन का समस्या कब खत्म होगा। भाई ये बड़ा लंबा चौड़ा आपने प्रश्न लिखा है। डेट ऑफ बर्थ लिखा होता, आपने नाम लिखा होता और फिर जो है प्रश्न लिख दिया होता तो हाँ, कहाँ थे हम कि धन का समस्या खत्म होगा, मेरा विवाह कब होगा और विवाह से सुखी रहूंगा कि नहीं, मुझे क्या कभी नॉर्मल सुखी जीवन जीने का मिलेगा, प्लस बताइए ये समस्या कितनी गंभीर होगी। आपको कुंडली देखकर पता चल जाएगा। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए अंकित जी, आप प्रश्न तो बहुत हैं आपके और प्रश्न के अनुसार लग रहा है कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपके लिए अनिवार्य है। तो मैं आपसे कहूंगा, यहाँ स्क्रीन पर इस समय आपको जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर के द्वारा आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। हम आपके प्रश्नों के सभी प्रश्नों का जवाब वहां पर दे देंगे। बिल्कुल। किंतु यहाँ पर हमने कहा एक प्रश्न चाहिए, निःशुल्क है, कोई छोटा सा प्रश्न पूछिए क्योंकि उतना समय भी नहीं हो पाता जो कि हम दर्शकों के लिए दे। और पिछले सप्ताह के भी काफी सारे प्रश्न हैं, किंतु फिर भी मुझे जहां तक लग रहा है कि छूट ही जाएंगे कुछ। दोस्तों अगला हमें जो कमेंट मिलता है, नाम है राजपाल चौहान, डेट ऑफ बर्थ है 26/3/97, रात 9:50 तेजपुर आसाम। तो राजपाल जी, आपकी कुंडली का अध्ययन हमें लगता है हमने कर दिया है पिछली वाली वीडियो में। जो पिछले सप्ताह नहीं, उसके पिछले सप्ताह यानी इस वीडियो के पहले जो एक वीडियो आई थी, उसका नीचे आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा। आपके प्रश्न का जो है कि मैं कब तक मिलीनियर बिलियनियर धनवान बन पाऊंगा, उसका उत्तर विधिवत उस वीडियो में दिया गया है, आप जाकर देखिएगा। उसको आजकल की लाइफ में लोगों को पता नहीं कौन सा जोश चढ़ा रहता है कि मिलीनियर बन जाऊं। तो ये ज्योतिष शास्त्र हमें यह बता सकता है कि हम धनवान बनेंगे तो कितना, राजा महाराजा चक्रवर्ती समतुल्य कह सकता है, एक इशारा देता है। कभी भी किसी पैसे का आंकड़ा नहीं बता सकता, ना इतना जीरो लगेगा बैंक अकाउंट में, या इतना करोड़पति अरबपति खरबपति इतना आप बन सकते हो ना। वो एक इशारा देता है कि ग्रहों की स्थिति कितनी मजबूत है। अब आप उस पर समझिए, आप खुद का अनुभव लीजिए, लग्नेश को देखिए, धनेश की स्थिति देखिए, धन भाव के ग्रहों की स्थिति देखिए, फिर आप खुद समझिए। कोई उसमें लिख कर नहीं आता कि इतने करोड़पति या इतने अरबपति या इतने खरबपति आप बनोगे। तो ये सब एक अनुभव का विषय प्लस ग्रहों की स्थिति की जानकारी रखने वाली विषय है। ज्योतिष को कोई समझे कि बस ज्योतिष जिसने पढ़ लिया वो ब्रह्मा की लेखनी को पढ़ सकता है कि ब्रह्मा ने क्या लिखा है, तो बिल्कुल पढ़ सकता है, लेकिन कभी भी स्पष्ट रूप से कि नहीं यही होकर ही रहेगा। हमेशा कहा गया है कर्म प्रधान विश्व, मैं बार बार कहता हूँ कर्म प्रधान है। आपको लिखा है कि आप 10 साल बाद मरोगे, तो आपने इतनी भक्ति भजन पूजा पाठ करी भगवान शायद प्रसन्न हो जाए तो 5 साल और उम्र बढ़ा दे। या लिखा है कि कल आपका एक्सीडेंट होगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पता चल गया, आपने आज खूब इतना पूजन किया, इतना पूजा पाठ किया, इतना भक्ति भाव बढ़ाया, आपका पुण्य बढ़ गया, जो आपको कल मरना था, एक्सीडेंट तो होगा, ये कन्फर्म है, लिखा है कल एक्सीडेंट होगा, मरना है आपको, तो एक्सीडेंट तो होगा, शायद मरो ना, आपकी उम्र और कुछ बढ़ जाए 10 साल 15 साल 1 वर्ष में, तो अगर 10 दिन भी बढ़ जाए तब भी बहुत है, मरे तो नहीं, पूजा पाठ का प्रभाव मिला, पुण्य का प्रभाव मिला, आपका एक्सीडेंट हुआ कि तुम मरे। आपको जो कहेंगे लोग, आज ही हमने पूजा किया कल हमारा एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई हो सकता है कोई और दुर्घटना घटे किंतु उस दुर्घटना से तो बच गए। तो समझने का फिर है, ज्योतिष कभी भी किसी चीज को आप पूरी तरह से ओपन करके नहीं बताता। और पहले के हमारे कितने वेद शास्त्र आदि जला दिए गए जो विधिवत ज्ञान थे, आजकल तो सिर्फ शास्त्रों में कुछ भी जिसको जो समझ आ रहा है वो भर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, हम भी समझ नहीं पाते कौन सी पुस्तक कैसे पढ़े। एक एक पुस्तकों में 10-10 बातें लिखी है, कभी उसी का खंडन होता है, कभी उसी को बताया जाता है। तो ज्योतिष आज के समय में, पहले के ऋषि मुनि थे अथाह ज्ञानी थे, आज के समय में थोड़ा मिलावट हो गया, फिर मिलावट हर जगह है, खैर छोड़िए वो अलग बात है। दर्शकों हमें जो अगला कमेंट मिलता है वो है श्वेता कुमारी जी का। डेट ऑफ बर्थ लिखती हैं 10/11/1994, 4:30 भोर में सुबह, नासिक महाराष्ट्र। मेरी शादी कब होगी, प्रश्न है इनका। अब श्वेता जी की जन्म कुंडली बनाई जाए तो उनकी कुंडली जो है कन्या लग्न की बनकर आती है। लग्न के स्वामी बुध कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, राहु शुक्र गुरु और सूर्य के साथ युति करके लगभग 5 ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। छठा चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में, शनि 7वां ग्रह कुंडली के छठे भाव में, 8वां ग्रह केतु कुंडली के अष्टम भाव में और 9वां ग्रह मंगल कुंडली के 11वें भाव में। जो कुंडली के
विवाह से संबंधित प्रश्न है तो सप्तमेश है, विवाह के मालिक हैं, वह बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है, अस्त है और 29 अंश का है। राहु, शुक्र, बुध, सूर्य के साथ युति करके बैठा। इसी के साथ साथ दर्शकों, उनकी कुंडली में इस समय शनि की 7.5 मकर राशि बन रही है, तो 7.5 भी चल रही है। और दशा में बात की जाए तो उनको देवगुरु बृहस्पति की दशा, बृहस्पति में बृहस्पति की अंतर दशा चल रही है। तो जहाँ तक इनकी कुंडली के अनुसार, जब इसी बृहस्पति की दशा में 1994 डेट ऑफ बर्थ है, तो बृहस्पति की ही दशा में इनके विवाह होना चाहिए, किंतु बृहस्पति अस्त है। तो विवाह का योग तो श्वेता जी की कुंडली के अनुसार चल रहा है, 2022 से प्रारंभ हुआ है, 2038 तक चलेगा, किंतु बृहस्पति अस्त है। तो बृहस्पति का उपाय कीजिए। बृहस्पति के उपाय में हमने एक ग्रहों का उपाय का प्ले लिस्ट बनाया है, उसके अंतर्गत बृहस्पति के काफी सारे उपाय बतलाए हैं। फिर भी आपको शॉर्ट में बतला दे तो गुरुवार का व्रत कीजिए, केले के पेड़ का पूजन और भगवान विष्णु की पूजा, किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद, मंदिर में जाकर देवी देवताओं का शरण वंदन, पूजा पाठ, आशीर्वाद, इन सभी से बृहस्पति जो है आपके जो अस्त पड़े हैं वह उदित हो जाएंगे, 29 अंश के बल मिलेगा। तो शायद इसी बृहस्पति की अंतर्दशा में आपका विवाह हो जाए, महादशा में आपका विवाह हो जाए। तो बृहस्पति का उपाय कीजिए। ग्रहों की स्थिति भी कुंडली में सही कुछ नहीं है, किंतु बृहस्पति के उपाय से और भगवान नारायण की पूजा से, नारायण की मतलब भगवान विष्णु की एक प्रतिमा पड़ाइए, फोटो मार्केट से खरीदते जिसमें हजारों मुख हो भगवान के सभी ओर, उस प्रतिमा का पूजन फोटो का पूजन कीजिए। उसी से ही जो भी अनिष्ट हैं, जो भी कुंडली में खराब ग्रह की युतियां हैं वो सही होगी और विवाह का योग जल्द ही बनेगा। तो ये थी श्वेता कुमारी कुंडली श्वेता जी, इन उपायों को कीजिए, अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिलेगा। दर्शकों, इसके बाद हमारे पास और कोई प्रश्न नहीं बचता है, यह श्वेता जी का आखिरी प्रश्न था। इसके बाद और कोई प्रश्न हमारे पास नहीं है, और जो प्रश्न रहा होगा उसमें किसी न किसी कारण कोई ना कोई चूक हुई होगी, जिससे कि हमें जो प्रश्न देते हैं उन्हें छोड़ दिया होगा। तो पुनः आपसे कह दूं, इसलिए मैं सब बगल में लिख कर रखता रहा हूँ कि जब भी आप अपनी डिटेल कमेंट कीजिए तो नाम, शुरू में भी बतलाया था, सबसे ज्यादा जरूरी नाम, आपका कोई एक प्रश्न, फिर उसके बाद जन्म तिथि, किस तारीख को, किस महीने में, किस साल में, किस समय और किस जगह आपका जन्म हुआ है, जन्म स्थान, ये सभी चीजें जन्म कुंडली के लिए अत्यंत जरूरी होती है। तब कहीं जाकर आपके निःशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन बिना किसी विघ्न पूर्वक हो जाएगा और आपके कमेंटों को भी पिक किया जाएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कमेंट छूटा होगा तो अभी हमने पिछले, ये भी जो शुक्रवार बीता है 2 दिन 3 दिन पहले, इसी दिन हमने जो है इन सभी कमेंटों को लिया था। उसके बाद जिन्होंने कमेंट किया होगा शायद उन्हीं का छूटा होगा, या एक दो किसी ने गलती की होगी, गलती का मतलब कोई अपना जन्म तिथि नहीं दिया होगा, या नाम नहीं लिखा होगा, पता नहीं लिखा होगा, या जन्म समय नहीं लिखा होगा, तब उनका कमेंट छूटा होगा। यदि आपका भी कमेंट छूट गया है तो उसके लिए क्षमा। आप अगली बार पुनः कोशिश कीजिए, अपने कमेंट को दीजिएगा, अगले रविवार के दिन आपकी निःशुल्क जन्म कुंडली में उस कमेंट को शामिल किया जाएगा। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी। समय भी लगभग हो ही चुका है, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। तो पुनः मुलाकात होगी आपसे रविवार के दिन किसी नए कुंडलियों के साथ, नए अध्ययनों के साथ। कल जुड़े रहिए और भी इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो, ग्रहों से संबंधित, व्रत त्योहारों से संबंधित, या किसी न किसी उपायों से जुड़ा हुआ वीडियो हमारे चैनल पर आता रहता है। जुड़ने के लिए क्या करना है सभी लोग जानते हैं। चलिए इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।